हामिद मीर साहब की बहुत पुरजोर फरमाइश आ रही है हमें कि भाई हामिद मीर साहब जो है ना, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं हामिद मीर साहब का तज्जिया हमने सुनना है, वो अभी जो मौजूदा नताइज की सूरत हाल है उसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? आपके पास जो नताइज आ रहे हैं वो थोड़ा लेट आ रहे हैं। वही तो हमें पता है कि आपके पास जरा पहले आ रहे हैं, इसलिए हम आपसे मेरे पास जो नताइज हैं वो जब तक कंफर्म ना हो जाएं तो सामने नहीं आने चाहिए, लेकिन वो काफ़ी नताइज जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो वोटर्स हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वोट को हथियार बना के तो उन लोगों से बदला लिया जाए, उनको सबक सिखाया जाए जिन्होंने कि जमहूरी जद्दोजहद और सियासी नज़रिए का सौदा करने की कोशिश की। इतना ही काफ़ी है, मज़ीद बोलूँगा तो शायद कोई नाराज़ हो जाए, मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन भट्टी साहब आप ज़्यादा खुश ना हो क्योंकि इसलिए कि अभी 12 नहीं बजे, तो 12 जब बज जाएंगे तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो खुशियाँ हैं उन पर कुछ खदशात के घनौने साए मंडलाना शुरू कर दें। भी 12 बज जाए। पूरे 4 दिन की ट्रांसमिशन में आधे घंटे वो आदमी हंसा है, आपने उसमें भी हंसी खराब कर दी। 4 दिन से नहीं हंस रहा है वो। थोड़ी हंसी अभी से ही उड़ा दूं। नहीं आप अभी 1 घंटा 10 मिनट। अच्छा, एक और जो मखिल हम डिस्कस कर रहे थे, अब क्या शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के चांसेस ज़्यादा नहीं हो गए? पहले तो वो जीते, अब बिल्कुल हो गए। अगर तो जो जियो पे नताइज थे मेरे ख्याल से नवाज शरीफ मैं और मीर साहब बात कर रहे थे ना कि शहबाज शरीफ के भी चांसेस है, तो अब क्या उनके चांसेस पैदा नहीं हुए? अच्छा, पीटीआई के एक एमएनए है वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट्स है वो कंपाइल होना बंद हो गए और आरओ कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम्स जो है वो डाउन है, सर्वर हमारे डाउन हो गए, तो वो कह रहे हैं हमें रिजल्ट जो है वो नहीं दिए जा रहे। लेकिन जो अभी हम कैंपेन की बात कर रहे थे उसमें देखिए एक बुनियादी चीज़ मिसिंग है। नून लीग हो, इसहाक डार साहब हो, वो यही पिच कर रहे थे 2013 से 2017 तक हमारी ये कारकर्दगी रही, क्योंकि 2017 के बाद नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, उनको जेल में डाला गया, लेकिन उसके बाद भी 1 साल तक उनका वज़ीर आज़म था। पीडीएम जब हुकूमत आई थी तो बड़े दावे करके आई थी और ये लोगों की मेमोरी में बड़ा फ्रेश है कि महंगाई मुकाओ मार्च किया, हम 12-13% की महंगाई को कम करेंगे, महंगाई 30% पे चलेगी। तो शाहजेब बार बार कहते रहे कि जुलाई में जिस तरीके से बाई इलेक्शन हारी नून लीग, उसमें इमरान खान का एक झूठ तो शामिल था, बट साथ साथ में नून लीग ने 100-120 रुपये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई थी, बिजली की कीमतें बढ़ाई थी। और जब आप ये कह के आए कि हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, हम चीज़ों की कीमतें कम करेंगे, तो ये इनकम्बेंसी हमेशा महंगी पड़ती है। मेरे ख्याल से इलेक्शन अगर ज़्यादा वक्त पे होते तो नून लीग के लिए और ज़्यादा मसला होता, लेकिन क्योंकि एक 6 महीने का उनको ब्रेक मिल गया केयर टेकर सेटअप की वजह से, तो फिर शायद वो थोड़ा सा अगर आप वक्फा हो गया। जी सर, हम सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स और पीपल्स पार्टी को डिस्कस कर रहे हैं, हमेशा की तरह बलूचिस्तान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ज़रा बलूचिस्तान के जो रिजल्ट्स हैं ज़रा उस पर भी गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं जिन पर के पिछले 1.5-2 महीने में निगरान हुकूमत की आला शख्सियात ने इल्ज़ामात लगाए कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, और जिन लोगों को मुहिब वतन बना के पेश किया जा रहा था वो ना दूसरे नंबर पे नज़र आ रहे हैं ना तीसरे नंबर पे नज़र आ रहे हैं। तो जो बलूचिस्तान के डायनामिक्स हैं इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कहीं पे अख्तर मैगल साहब लीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ का जो वोटर है उसने अपने जो इलाके के जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उनको सामने रख के अपने वोट को हथियार बना के उसने भी इंतकाम लिया। अच्छा, मगर ये जो तस्वुर किया जाता है साहब कि बलूचिस्तान में जो वोटर सपोर्टर कुछ भी चाहे उसके अगेंस्ट चीज़ें बदल दी जाती हैं, मैनिपुलेट कर दी जाती हैं, तो फिर ये भी कहा जाए कि अगर वोटर निकला है तो वोटर को निकलने देने दिया गया है और उसे वोट डालने दिया गया है। पूरी कोशिश की गई कि वोटर मेगल साहब का नतीजा स्क्रीन पे भी बाय द वे चल रहा है जी, ये देख ले 1255 वोट और पीपल्स पार्टी जो है वो 672। पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों समेत बलूचिस्तान में भी वोटर जो है वो कम से कम निकले। ये जो इंटरनेट जो है वो सस्पेंड किया गया था, मोबाइल फ़ोन सस्पेंड किए गए थे, जो भी रीज़न थी मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है वोटर पे निकला था। और अख्तर मैगल साहब शोर मचा रहे थे कि मेरा जो फॉर्म 45 है उस पर भी असर पड़ेगा, लेकिन अभी भी वो 2 हलकों से लीड कर रहे हैं। और सिर्फ वो लीड नहीं कर रहे, डॉक्टर मालिक साहब जो नेशनल पार्टी के सरबराह है वो तुर्बत से वो भी लीड कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी गद्दार करार दिया जाता है।